बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हैप्पी लाइफ। मैं हूं शमा नाहिद। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखें, कोई भी चीज़ स्किप ना हो पाए। आज मैं आपको 9 टिप्स दूंगी हैबिट्स और आदत के बारे में कि किस तरह आदत बनती है और किस तरह हम उनको छोड़ सकते हैं। आज मैं उसका सलूशन अच्छे से बताने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आज मैं आपको बताऊंगी कि आदत किस तरह बनती है और जो आदत बन जाती है हम उससे किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मैं आपको 9 टिप्स देने लगी हूँ हैबिट्स और आदत के बारे में। नंबर 1, आदत किस तरह बनती है। आदत इस तरह बनती है शुरू में जब हम कोई काम करते हैं और वो काम हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा ब्रेन उसका पैटर्न बनाकर अपने अंदर स्टोर कर लेता है और हम उस काम को सोचे समझे बगैर बार बार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिना रास्तों पे ध्यान दिए चलते हुए और कोई इम्पोर्टेंट बात सोचते हुए घर पहुंच जाना, सुबह उठना और डायरेक्ट बाथरूम में चले जाना और ब्रश करना। चार्ल्स डुहिग जो कि बहुत फेमस ऑथर है जिसकी बुक का नाम है द पावर ऑफ हैबिट, इसमें वो कहता है कि आदत हमारे ब्रेन की काफ़ी एनर्जी बचाती है क्योंकि इसकी वजह से ब्रेन को रिपीटेड कामों पर एफर्ट नहीं लगानी पड़ती और हम इस काम को सोचे समझे बगैर बार बार करते हैं। नंबर 2, काम पोस्टपोन कर देना। सम लोगों का रूम बहुत मैसी होता है, वो अपनी चीज़ें पाइल अप करते रहते हैं, ना वो चीज़ें फेंकते हैं ना सफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो लॉन्ड्री करते हैं और कई दिन कपड़ों को पड़ा रहने देते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं करते और बुक्स को पाइल अप करते रहते हैं जिनकी उनको ज़रूरत भी नहीं होती। ये आदत इस तरह ख़त्म हो सकती है कि जब भी लॉन्ड्री करें, बुक्स पाइल अप करें और रूम में मेस बनाएं, उसी वक्त साफ करें और चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दें। शुरू में डिफ़िकल्ट होगा लेकिन बाद में आपकी आदत बन जाएगी। नंबर 3, लेजीनेस। सम बंदे बहुत लेजी होते हैं, वो सारा दिन फारग बैठे रहते हैं या व्हाट्सएप और फेसबुक पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं। वो प्लान बनाते रहते हैं कि मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा और मैं उस काम के लिए 3 घंटे प्रैक्टिस करूंगा या मैं 2 घंटे के लिए स्टडी करूंगा। वो सिर्फ प्लान ही बनाते हैं, लेजीनेस की वजह से उनको पोस्टपोन कर देते हैं। ये उनकी आदत बन जाती है और फिर हर चीज़ उनको मुश्किल लगती है। इसका सलूशन ये है और उनकी आदत इस तरह ख़त्म हो सकती है कि वो मिनी गोल बना लें। स्टेफन गुइस जो कि एक फेमस ऑथर है जिसकी बुक का नाम है मिनी हैबिट, इसमें वो कहता है कि स्मॉल गोल सेट करके हम बिग रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। यानी कि 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बजाय तुम 5 और 10 मिनट एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हो, या 2-3 घंटे स्टडी करने के बजाय 10 या 20 मिनट स्टडी करें। इस तरह मिनी गोल बनाएं और उनके लिए टाइम सेट कर लें। जब वो टाइम सेट कर लेंगे और एवरी डे उनको रिपीट करेंगे तो ये उनकी आदत बन जाएगी। छोटे गोल से स्टार्ट करके आप बड़े बड़े गोल भी अचीव कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सुनो, मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी मंजिल तुझे भी, जरा कोशिश तो कर। नंबर 4, लेग शेक करना। टांगे शेक करने की एक वजह आपका फारिग रहना है। जब आप कोई काम ना होने की वजह से बोर हो जाते हैं और अपनी बोरियत को दूर करने के लिए टांगे हिलाना शुरू कर देते हैं, फिर ये आपकी आदत बन जाती है। इस आदत को ख़त्म करने के लिए हम अपने दोस्तों और फैमिली का सहारा ले सकते हैं। जब हम ये आदत या ये एक्ट करना स्टार्ट करें तो वो हमें मना करें, इस तरह ये आदत छूट सकती है और आप उनको कह सकते हैं कि जब मैं ये आदत और एक्ट स्टार्ट करूँगा तो प्लीज़ आप मुझे मना करें। नंबर 5, हाउ अवर ब्रेन मेक्स ए हैबिट। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हमारा ब्रेन पैटर्न बनाकर अपने अंदर डाल लेता है और वो काम छोड़ना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ, मैं एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ एज ए मेडिकल असिस्टेंट, 10 आवर्स ए डे और 4 डेज इन ए वीक। पहले हम मास्क पहनते थे एज ए नीडेड और जब कोरोना वायरस कोविड-19 आया तो हमें ऑर्डर हुआ कि हमने मास्क नहीं उतारना। जब तक हमने काम करना है हॉस्पिटल में हमने स्ट्रेट मास्क पहनना है। तो सुनो, 10 आवर्स ए डे स्ट्रेट मास्क पहनना और मरीजों के साथ काम करना मौत लगती थी, लेकिन अब कुछ टाइम गुजरने के बाद मास्क पहनना हमारी आदत बन गई है। एक्चुअली
عادت ہمارے برین کو کافی انرجی بچاتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے برین کو ریپیٹڈ کاموں پر ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی۔ نمبر 6، اسٹڈی فار ایگزام۔ جب فائنل ایگزام آتے ہیں بہت سارے بندے بک کھول کر پڑھنے کی بجائے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی آتا ہے وہ بھی آتا ہے، اور صحیح پڑھتے ہی نہیں، اور اسٹڈی کے دوران سوشل میڈیا اور میسیجز وغیرہ چیک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ جب ایگزام آتا ہے تو دماغ پھر جاتا ہے، دراصل انہوں نے صحیح دیکھا ہی نہیں تھا کہ کتنا ان کو آتا ہے اور کتنا نہیں۔ آپ کو صحیح فوکس کرنا چاہیے تھا۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو بھی کیئرفل ہو جانا چاہیے اور اپنی مسٹیک سے لرن کرنا چاہیے۔ نمبر 7، فنگر نیلز۔ کئی بندے فنگر نیلز منہ میں ڈال کر کاٹتے رہتے ہیں۔ جب وہ اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں پھر وہ ان کی عادت بن جاتی ہے۔ پھر وہ گیدرنگ میں بیٹھے ہوں یا اکیلے، وہ فنگر نیلز کاٹتے رہتے ہیں، اور یہ بہت بری عادت ہے۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ جب بھی آپ فنگر نیل کاٹنے لگیں تو اپنے ہاتھ پاکٹ میں ڈال لیں، اس طرح آپ کی یہ عادت ختم ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، عادت کی شروعات۔ دوستو، ہم ہر عادت اپنی مرضی سے شروع کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے کوئی بندہ سگریٹ اور ادر ڈرگ شروع کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں ایک دفعہ اسموک کروں گا یا میں ایک دفعہ ڈرگ لوں گا پھر میں چھوڑ دوں گا۔ سنو، کسی بھی عادت کو سٹارٹ کرنا بہت ایزی ہے اور چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ وہ کام کرنا چاہیے جو ہمارے لانگ ٹرم میں فائدہ دے، نہ صرف شارٹ ٹرم میں، کیونکہ جب ہمارا برین پیٹرن بنا کر اپنے اندر ڈال لیتا ہے تو وہ کام چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، کمفرٹیبل، تسکین۔ جب ہمیں کوئی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کو کرنے سے ہمیں تسکین ملتی ہے۔ دراصل ہمارا دماغ ایک کیمیکل جس کا نام ہے ڈوپامین ریلیز کرتا ہے۔ اس کیمیکل کا ریلیز آپ کے برین کو اوکے ہونے کا سگنل دیتا ہے، جس سے آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ کوئی بری عادت پڑ جائے یا اچھی، جب آپ وہ عادت دہرائیں گے تو آپ کو سکون ملے گا۔ مثلاً آنکھیں ملنا، ناک میں انگلی ڈالنا، کانوں میں کھجلی کرنا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ سنو، ہر عادت کو شروع میں کنٹرول کر لیں، اس طرح آپ بہت سی عادتوں سے بچ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر اور فیس بک پر بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔